चलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फारूक तो हाशिम। चलो गुड। अच्छा, शबाश शलूम। फाइनली बरूक हाशिम वी आर स्टार्टिंग द लास्ट बुक और दिस इज द बुक ऑफ दवारीम। ये हमारी तौरा साइकिल का 44th पोर्शन है एंड ऑब्वियसली हमारी बुक ऑफ दवारीम ड्यूटोनॉमी इस्तिस्ना की किताब का फर्स्ट पोर्शन है आउट ऑफ 11 पोर्शंस। द बुक या द वर्ड दवारीम लिटरली मींस वर्ड्स, अल्फाज, बट थोड़ा सा अगर इसको इन डेप्थ देखा जाए तो इसका मतलब है रेपिटेशन। ये चीज हमारे पिछले टीचिंग्स में, पिछली वीडियोस में भी डिस्क्राइब की गई है। भाई ने इसको कुछ डिटेल में बताया कि हाउ डज इट कंस्ट्रक्ट्स एज रेपिटेशन। वेल, देवारीम जो पार्शा है, इट इज यूजली इट यूजली फॉल्स बिफोर तशाबियाव, और ये उसके साथ उससे थोड़ा सा पहले ही पढ़ा जाता है। वेल, जो पार्शा देवारीम है, इट इज कवर्ड फ्रॉम डिटोनमी इस्तिस्ना बुक ऑफ देवारीम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 वर्स 22 तक, और इसके साथ जो हमारा अफ्तारा है दैट इज बुक ऑफ अजाया, पूरा चैप्टर 1 ही उसका बेसिकली। अगर हम बुक को देखें, बेसिकली इसका जो कोर मैसेज है, इट टेल्स यू, इट कॉल्स you to remember your past mistakes, to learn from them, अपने गलतियों से, अपने मिस्टेक्स से सीखें, move forward in faith and move forward with obedience। पार्शा जो है, it starts with रबीनु मोशे की फॉर्मल स्पीच के साथ, जहां पे हम देखते हैं कि इजराइल्स को एड्रेस किया जा रहा है राइट बिफोर दे एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड। जनाब मूसा जो हैं, ही इज रिकॉलिंग द होल जर्नी इन द विल्डरनेस। He recalls the appointment of the judges who were appointed to help govern the whole nation, जो इजिप्ट से बाहर निकल के आई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो he recalls the sending of the spies to Canaan, और उन spies के आने के बाद how it impacted the whole nation। लोग डर गए, लोग जो थे they actually refused to enter the promised land, और it was a portrayal of the lack of faith in Hashem, और उनकी जो ओवरऑल एबिलिटीज थी उसको क्वेश्चन किया जा रहा था। और देखा जाए तो इस हरकत की वजह से जो उनकी 40 डेज की जर्नी थी वो एक्चुअली चेंज होगी 40 इयर्स में। और खैर, द नेक्स्ट जनरेशन जो है वो तैयार की गई इतनी देर में, 40 साल के बाद एक पूरी की पूरी नई जनरेशन ही ऑलमोस्ट आ गई थी, who were almost ready to inherit the promised land। इसके बाद हम देखते हैं कि ही टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। जो यर्दन की जमीन थी वो 2.5 ट्राइब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और उसके बाद जनाब यशवा जो है, ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज द सक्सेसर टू जनाब मूसा, और जनाब मूसा जो है, ही इज आस्किंग हिम टू बी करेजियस बिकॉज ही विल बी लीडिंग द पीपल। इसके बाद अगर हम हफ्तारा की तरफ चलें तो हफ्तारा जो है, उसका भी बेसिकली कोर मैसेज कुछ मिलता जुलता ही है। हफ्तारा इज फोकसिंग ऑन द फैक्ट, द पॉइंट के ट्रू वर्शिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम जस्टिस और एथिकल लिविंग। अगर देखा जाए तो अजाया जनाब यसाया जो है, इज कॉलिंग पीपल कि आपकी जो मीनिंगलेस या एम्प्टी या पॉइंटलेस रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, यू नीड टू गो बियॉन्ड दैट। Hashem wants the people to practice righteousness, और इससे पहले वो ये प्रैक्टिस करें, Hashem चाहते हैं कि वो अपने गुनाहों के माफी मांगे। He wants them to repent। अगर पार्शा क्योंकि हफ्तारा आप लोगों ने क्योंकि पढ़ा हुआ है, तो आई एम प्रीटी श्योर ये जो जनाब ये साया की जो स्टार्टिंग में टोन अगर आप गौर करेंगे, इट्स अ टोन ऑफ ग्रीव, इट्स अ टोन ऑफ हार्ट ब्रेक, इट्स अ टोन ऑफ एंगर। मतलब वो बंदा जो है वो एक आवाजारी में इतनी बात कर रहे हैं कि he is literally comparing the whole nation with animals, और इस कंपैरिजन में भी वो जो हैं एनिमल्स को इन लोगों से बेहतर बता रहे हैं। He says कि even the ox knows its owner, गधा भी जो है वो भी अपने मालिक को पहचान रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हाशिम ने इन लोगों के लिए कितना किया, ये लोग उसके बावजूद भी अपने मालिक को, अपने खुदा को पहचानने से इनकार करते हैं,
बल्कि दे हैव बीन रिबेलिंग थ्रू आउट, जब से उनको निकाल के लेके आया गया। उसके बाद आप देखें हाशिम जो हैं, ही इज आस्किंग टू स्टॉप द मीनिंगलेस रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस और दे नीड टू स्टार्ट लिविंग जस्टली। हाशिम जो है, ही इज एब्सोल्युटली रिजेक्टिंग द होल पॉइंटलेस वर्शिप, और वो वही बात है कि ही इज सीकिंग द राइचियस बिहेवियर। खैर, इतने सारे ग्रीव के बाद भी, इतनी सारी शिकायत के बाद भी हाशिम जो हैं वो लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि आप बुराई छोड़ें, अच्छाई करना सीखें, जस्टिस, यू नीड टू मेक श्योर जस्टिस प्रिवेल्स। आप जो हैं बेवा और यतीम के जो है ना, यू नीड टू प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली उनको। तो इतनी सारी शिकायत के बाद भी हाशिम जो हैं वो ही इज इनवाइटिंग फॉर रिपेंटेंस। इन दोनों पार्शियों में इसराइल की, बनी इसराइल जो है उसकी रिबेलियन और डिसोबीडियंस के बारे में बात की जा रही है। दोनों पार्शियों में उस डिसोबीडियंस की जो है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात की जा रही है। दवारीम में अगर आप देखें तो जनाब मूसा ने पुराने गलतियों को दोहराया, एज द वर्ड गोज, और जनाब यसाया का जो पोर्शन है हफ्तारा का, उसमें आप देखें तो जो प्रॉफिट हैं, ही इज एक्चुअली कंडेमिंग द पीपल ऑफ देयर करप्ट प्रेजेंट, और जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड। तो concludingly, before I hand over, the overall message is that Hashem wants the people to repent and make sure they don't repeat the mistakes, practice justice and live according to the commandments. Over to you, bhai. थैंक यू। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी शबात सलामती सलाम। भाई। चलो भाई, आपकी भी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो, शबात शलोम। एक बात तो आपको याद है होगी, अब तो काफी अच्छे तरीके से याद होगी कि वन थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। सो ये आज की बात नहीं है। अगर आप बनी इसराइल को की पूरी हिस्ट्री को लेके उठा के आ जाएं तो हर 200-400 साल के अंदर ना उनके अंदर एक ऐसा एक अजीब सी रिलीजियस सी शिफ्ट आती है। फिर खुदावन जो है ना हदायत देते हैं, फिर नबी आते हैं, फिर उनको बोलते हैं, फिर उनको मार पड़ती है, फिर वही साइकिल जो है ना वो रिपीट पे लग जाता है। सो आज हम जिस साइकिल के ऊपर बात करेंगे हमारे हफ्तारा के रेफरेंस में, वो साइकिल स्टार्ट हुआ है जनाबे यसाया के दिन में। सो जनाबे यसाया के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में हम मेरा ख्याल है काफी दफा हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन जस्ट एक छोटा सा रिफ्रेशर के जिस साल उजिया बादशाह का इंतकाल हुआ 740 बीसी में, खुदावन ने यसाया नबी को जो है ना एक नबी का रुतबा दिया, और फिर जो है ना उनको एक रुया जो है वो दिखाई, जिसमें जो है ना जो सराफीम है वो आसमानी जो तख्त है खुदावन का उसको घेरे हुए हैं। ये हम सबको पता है कि जनाब यसाया का जो मिनिस्टेरियल सारा करियर है या प्रोफेटिक करियर आप इसको कह लें, वो योताम, आहज, हिजकिया बादशाह और मोस्ट प्रोबेबली जो है ना मनस्सी बादशाह के दौर तक जाता है, क्योंकि ये एक रवायत है, माना जाता है कि जनाब यसाया को जो है वो मनस्से बादशाह ने जो है वो मारा था, शहीद किया था। सो जो कंटेंट है हमारे आज का जो हतारा पोर्शन है यसाया पहला बाब, इसको आप हतमी तौर पे सर्टेनिटी के साथ इसको डेट नहीं कर सकते कि भाई किस इसकी प्रिसाइज डेट क्या है। बहरहाल ये जरूर हमें पता है कि ये जो वाकयात हैं ये जब खुदावन ने यसाया नबी को बतौर नबी जो है वो खिदमत का मौका दिया, ये उसके बाद के हैं। और ये भी माना जाता है कि जनाब यसाया ने ये जितने भी अपनी नबूवतें या जो ऑरिकल्स हैं वो डिलीवर किए थे, वो सारे फॉल ऑफ नॉर्दर्न किंगडम तकरीबन 722 बीसी, जो शुमाली रियासत है या जिसको हम इसराइल कहते थे, इसराइल और यहूदा आपको याद होंगे, जब जो है यूनाइटेड किंगडम थी तो देवर इजराइलाइट्स। तो उसके बाद जब डिवाइडेड किंगडम आई तो फिर जो इसराइल था वो 10 ट्राइब्स को रेफर करता था, जो जिनको नॉर्दर्न ट्राइब्स भी कहते थे, और बाकी यहूदा में थे।
सो नॉर्दर्न ट्राइब जो है वो तो ऑलरेडी जो है वो तबाह हो रहे हैं या हो चुके हैं, और जनाब यसाया जो है वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ये नहीं मुड़ेंगे, ये नहीं बाज आएंगे, तो जो उनके साथ हुआ था ना, कुछ इसी तरह जो है ना वो इनके साथ होगा। सो यसाया नबी की किताब, चूंकि हमारा रेफरेंस जो हमारा हफ्तारा है उसका जो रेफरेंस है वो पहला बाब ही है। सो जो यसाया नबी की किताब है वो जब ओपन होती है तो कुछ इन अल्फाज के साथ होती है कि यसाया नबी की रोया या द विजन ऑफ इजाया द सन ऑफ आमूस। सो इब्रानी लफ्ज जो विजन है, मतलब उसके लिए इब्रानी लफ्ज जो है वो है खजोन। सो इस रीजन की वजह से सिनेगॉग्स में जो आव से पहले का शबात है, फास्ट ऑफ आव या नाइन्थ ऑफ आव, उसे शबात खजोन, या इसको आप सिंपलर उसमें कह लें कि द सैबथ ऑफ द विजन, या रुया का जो है ना सबत, वो भी कहते हैं। सो जैसा कि हम पिछले पोर्शंस के अंदर ये बताते आ रहे हैं कि जो हफ्तारा देवारीम है वो खुदावंद की का जो इंतबा था बनी इसराइल को, या खुदावंद की जो तंबीह थी बनी इसराइल को, उन 3 इंतबा या 3 वार्निंग्स में से जो है ना वो तीसरा है। और ये जो था जो है ना फास्ट ऑफ तमूज से फास्ट ऑफ आव तक ये सारा चलता है। तो जो पहली तंबीह है वो आपको फिनेहास और मतोत में मिलेगी, और उसके लिए यर्मिया का रेफरेंस है। सेकंड जो है वो मतोत मसीह में आपको मिलती है, फिर यर्मिया का ही रेफरेंस है। और जो तीसरी खुदावंद की तंबीह या वार्निंग थी इनको, वो आपको पारशा देवारीम, और उसके लिए जो हफ्तारा का पोर्शन है वो है यसाया पहला बाब पहली आयत से लेकर जो है 27वीं आयत तक, ये आपको वहां मिलता है। सो जो मेजॉरिटी ऑफ जो हफ्तारा है, जैसा कि मैं पहले भी पिछले पोर्शन में ये बता चुका हूं कि जो मेजॉरिटी है यहां भी आपको यही चीज मिलेगी। ये प्राइमरीली खुदावंद का एक लॉ सूट है, खुदावंद की एक कानूनी कार्रवाई है जैसे अदालत में होती है अगेंस्ट बनी इसराइल। और अगर आप वेरी स्पेसिफिक इसको कहना चाहें तो यहूदा के अगेंस्ट। कई इसमें ऐसी बातें हैं जिनमें आपको ऐसा महसूस होगा कि दोनों जो रियासतें हैं, यानी नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम, नॉर्दर्न किंगडम जो है वो 10 कबीले थे, और सदर्न किंगडम जिसमें यहूदा है उनको कहे गए हैं। खुदावंद ताला जो है वो बनी इसराइल को जो है ना बतौर बागी बेटों के जो है ना वो व्यू कर रहे हैं, और एक करप्ट या सिंफुल नेशन जो अपने गुनाहों के बोझ में दबी हुई है, खुदावंद इस तरह से बनी इसराइल को व्यू कर रहे हैं। और एक और भी मिसाल देते हैं, जिस तरह एक जख्मी आदमी की मिसाल है जो कि सर से लेके जो है ना पांव तक जख्म है, और जो लैंड है, जो जमीन है वो बर्बाद है, उजाड़ है, सिटीज जो है, शहर जो है वो जल चुके हैं, यरूशलेम जो है वो बर्बाद हो रहा है। और हैरत अंगेज तौर पे जो अवाम है उन्होंने अपना एक जो मजहबी भरम है वो अभी तक कायम रखा हुआ। और मजहबी भरम ये है कि भाई हम तौरा के कानून फॉलो कर रहे हैं, हम तौरा को फॉलो कर रहे हैं, मकदिस के जो रिचुअल्स हैं वो बराबर चल रहे हैं, जो हॉलीडेज हैं, जो ईदें हैं उनको बराबर मनाया जा रहा है, लेकिन हम मॉरली करप्ट हैं और खुदा से दूर हैं। और खुदावंद ताला का जो मुद्दा है वो ये है कि अगर तुम सिंसियरली या ये जो है ना दिल से तौबा करोगे तो मैं तुम्हें जो है ना वो माफ करूंगा। और हफ्तारा के अंदर अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा बकायदा एक मातमी एक नोहा है, एक मातमी नज़म है यरूशलेम के बारे में। सो एक आउटर उसमें आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमारा जो हफ्तारा पोर्शन है इसके अंदर
जो है ना वो हमारे सामने प्रेजेंट क्या किया गया। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, यसाया नबी की किताब पहला बाब पहली आयत। यसाया बिन आमोस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उजिया और योताम और आखिज और हिजकिय्याह के अयाम में देखी। सो जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि यसाया बिन आमोस की रोया जो उसने बादशाहों के नाम मेंशन है, उजिया, योताम, आखिज, हिजकिय्याह, उनके दौर में देखी। सो अगर आप इन सारों का स्पैन देखें तो आपको एक ऐसा आइडिया होगा कि इन बुजुर्ग यसाया की जो नबूवतें हैं ना, मुख्तलिफ नबूवतें हैं, लेकिन अगर आप इनको गौर से देखें तो मतलब एक कलेक्टिव, एक सिंगल ओवर आर्चिंग नबूवत है। सो वो सारी जो नबूवतें हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर विजन। यसाया नबी का जो ओपनिंग चैप्टर है, मतलब चैप्टर 1 जो हमारे सामने है, वो जो यसाया नबी है उनका प्राइमरी मैसेज जो है ना वो कंटेन करता है। और प्राइमरी मैसेज उनका क्या है? गुनाह पे मलामत, उसके बाद यहूदा और यरूशलेम के साथ जो होने वाला है उसके लिए उसकी वार्निंग्स, जो आने वाला वक्त है, जो उन पे मुश्किल वक्त पड़ने वाला है उसकी प्रिडिक्शंस, कॉल ऑफ रिपेंटेंस, ठीक है, अपनी हिपोक्रेसी को जो है वो तर्क करना, सयून की रिडेम्पशन, उसकी रेस्टोरेशन। सो वो ये उनका प्राइमरी मैसेज जो है उसका हिस्सा है। सो ये जो है ना द विजन ऑफ इसाया, मतलब इसाया नबी की किताब जब खुलती है तो आपको सबसे पहली चीज जो पढ़ने को मिलती है वो है द विजन ऑफ इसाया या इसाया नबी की रुया। क्यों? क्योंकि ये जो रुया है ये आप ऐसा समझ लें कि इट्स कामिल या मुकम्मल जो एक तंबीह थी उनको, जो एक रिब्यूक थी बनी इसराइल को या जूइश लोगों को, ये वो थी। और इसीलिए जो उनका स्पैन है वो भी मेंशन किया गया, क्योंकि वो बार बार जितने भी बादशाहों का नाम मेंशन किया गया है, जो बादशाह आपने अभी सुने हैं, उनके अय्याम में वो रिपीटेडली जो है वो ये चीज उनको बताई जा रही थी। सो जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि वन थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। सो इतने बादशाहों के स्पैन में भी एक आदमी खुदावंद का पैगाम उन तक पहुंचा रहा है, इसके बावजूद उनको ये समझ नहीं आ रही है। और हैरत अंगेज तौर पे उनके सामने जो शुमाली रियासत है, जो शुमाली जो नॉर्दर्न किंगडम है, वो बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद इतने बादशाहों के स्पैन में भी लोग वहीं के वहीं खड़े, वो उस बात को समझ नहीं पा रहे। अगर कहीं आपको ये लगता है, और जितने लोग भी खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम को समझ के उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, और उनकी यह कोशिश होती है कि अपने घरों में या अपने खानदान वालों को भी इस चीज के बारे में बताएं। और आप में से बहुत सारे लोग उन्होंने ये तजर्बा किया होगा कि जब आप इस काम को शुरू करते हैं ना, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं और आप ये सोचते हैं कई दफा कि यार इसको प्रोसेस करना, इस बात को समझना कितना मुश्किल है। क्या ही मुश्किल है इसको समझना, सादी सी बात है। और आपको हैरत के खुशगवार झटके तब लगते हैं जब वो सादी सी बात लोगों को समझ नहीं आ रही होती। और फिर इवेंचुअली आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब ये क्या मैं इनको गलत बता रहा हूं, या क्या मेरे बताने में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो इनको बात समझ नहीं आ रही। सो अगर आप थियोलॉजी की गहराइयों में जाए बगैर जनाब यसाया का पैगाम सुने, आप जाके यसाया नबी की किताब को पढ़ें,
आप इस हफ्तारा को ही पढ़ें, आपको आपको कहीं महसूस होगा इसमें क्या ही मुश्किल है, इसको समझना क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन आप यकीन रखें कि जनाब यसाया का पैगाम इतने बादशाहों के दौर के अंदर भी लोगों को समझ नहीं आया, और इवेंचुअली वही हुआ जो कि खुदावंद ने बता दिया था कि अगर तुम नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो दूसरी आयत पढ़िएगा प्लीज। सुन है आसमान और कान लगा ए जमीन कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। सो खुदावंद ताला जो है वो बनी इसराइल के अगेंस्ट जो लीगल चार्जेस हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इट्स काइंड ऑफ अ लॉ सूट, जैसे अदालती कार्रवाई है। सो इब्रानी में इसको रेव कहते हैं। सो ये एक लॉ सूट है जो खुदावंद ताला अपने लोगों के खिलाफ जो है वो प्रेजेंट करते हैं, जैसे एक बाप अपने एक बागी और बिगड़े हुए बेटे के अगेंस्ट केस प्रेजेंट करता है, खुदावंद ताला भी इसी तरह अपने लोगों के अगेंस्ट जो है ना वो केस प्रेजेंट करते हैं। सो आपको ये याद होगा, आप काफी अरसे से हम इस पे बात कर रहे हैं, जब हम पाशा के ऊपर बात कर रहे थे तो तौरा ये कहती है कि अगर किसी इंसान का जो है ना बागी और गर्दनकश बेटा हो, सो वो जो है वो उसको जो है ना शहर के दरवाजे पर जो है वो बुजुर्गों के सामने लेके आए और उसको वहां पर दरवाजे पे जो है ना प्रोसिक्यूट जो है ना किया जाए कि हमारा ये जो बेटा है ना ये उड़ाऊ खाऊ गर्दनकश है और बागी है। सो आप भी इसको ऐसे इमेजिन करें, खुदावंद ताला जब कोई कानून देते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो कानून उन्होंने लोगों को दिया होता है वो लोगों के साथ उसी कानून के रेफरेंस में बात करते हैं। खुदावंद ताला आसमान से आग भी गिरा के काम कर सकते हैं, खुदावंद ताला जो है वो सुनामी ला के ये काम कर सकते थे, खुदावंद ताला कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जो बात खुदावंद ताला ने लोगों को समझाई सिखाई, लोगों के सामने प्रेजेंट की, खुदावंद ताला ने फर्स्ट चीज यही हमेशा की है कि वो उसी बात के रेफरेंस में उन्होंने लोगों को समझाने की थी। सो आप इस चीज को ऐसे पिक्चर करें कि यसाया नबी जो है वो खुदावंद के बिहाफ पे ये लॉ सूट जो है या ये जो कानूनी कार्रवाई है ये बुजुर्गों के सामने पेश कर रहे हैं जो कि यरूशलेम के दरवाजे में बैठे हैं। सो आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक आइडिया नहीं मिलेगा कि जो यसाया नबी हैं वो यहूदा से हम कलाम है या नॉर्दर्न किंगडम या शुमाली रियासत से हम कलाम है, बल्कि इनफैक्ट आपको एक एहसास होगा कि खुदावंद ताला जो है वो पूरी कौम से मुखातिब है, क्योंकि तौरा में ये कहा गया है, खुदावंद ताला ने तौरा में अपने मुंह मुबारक से ये फरमाया है कि इसराइल जो है वो मेरा पहलौठा बेटा है। बुजुर्ग रबीनु मोशे ने जो है बुजुर्ग मूसा ने भी बनी इसराइल को यही बताया था कि तुम खुदावंद के बेटे हो, यू आर द सन्स ऑफ लॉर्ड। और अब चूंकि एक लीगल केस है, खुदावंद ताला जो है वो आसमान और जमीन को बतौर विटनेस जो है वो इस केस में लेके आते हैं। और आसमान और जमीन क्यों? क्योंकि आसमान और जमीन ही बनी इसराइल के विटनेस थे। अगर आपको पीछे याद हो, बुजुर्ग मूसा ने जो अहद उनके सामने पेश किया था उस अहद के विटनेस आसमान और जमीन ही थे। और तारगुम यूनतन जो है इसको मजीद एम्पलीफाई करके प्रेजेंट करती है, और तारगुम यूं कहती है कि मेरे लोग यानी इसराइल का घराना जिनको मैंने अपना बेटा कहा, मैंने उनसे मोहब्बत रखी, मैंने उनको इज्जत और जलाल दिया, लेकिन उन्होंने मेरे कलाम से ही बगावत की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस अवतारा में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को
हो सकता है आप में से कईयों को ये बात पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक नई चीज होगी, द ऑक्स एंड द डंकी। सो तीसरी आयत प्लीज पढ़िएगा। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। सो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जिस तरह बैल है या गधा है, अगर आप लोगों में से कभी जो है ना किसी का ऐसा कोई ताल्लुक रहा है जिनके घरों में या गांव में उनके पास गधा या बैल जानवर हुए हों, तो वो उनको ये इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा। इवन इनके अलावा भी कोई जानवर है तो उससे भी आपको इस चीज का आइडिया होगा कि वो अपने मालिक को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। जो रोज उनको खाना डालता है, उनकी केयर करता है, वो उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन खुदावन के लोग जो हैं वो ना उसको जानते हैं, ना उसको समझते हैं, ना उसकी ताबे फरमानी करते हैं। जब बैल के ऊपर जो है वो जुआ रखा जाता है या हल रखा जाता है, वो जानता है कि मुझे अपने मालिक के साथ जाके खेत में मेहनत करनी है। जब गधे को भूख लगती है तो वो अपने मालिक के पास वापस लौटता है। लेकिन इसराइल जो है उस क्या खुदावन का क्या गिला है उनके साथ, शिकायत क्या है कि उन्होंने जो तौरा का जो जुआ था वो उतार फेंका और बुतों की तरफ और दूसरे माबूदों की तरफ जो है ना वो अपनी प्रोविजंस के लिए, अपनी जरूरियात के लिए वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। क्या उनको अपने मालिक का पता नहीं था? लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने पैरों के नीचे जो है ना उसके अहकामात को रौंदा, हालांकि वो ये चीजें जानते थे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये एक चीज पूछूं कि इन रिलीजियस सर्कल, इस रेफरेंस को छोड़ के जब बैल और गधे की बात आती है तो आपके जेहन में पहला इंप्रेशन किस चीज का आता है? जो लोग स्कूलों में हैं, जो लोग स्पेशली क्रिश्चियन स्कूलों में हैं, जब गधे और बैल की बात आती है तो पहला इंप्रेशन आप लोगों के जेहन में क्या आता है? चरनी। सो जब ऑक्स और डंकी की बात होती है तो आपके वो चरनी का जो एक सिंबलिज्म और एक वो क्रिसमस जो नेटिविटी सीन है, ठीक है ना, वो हमारे सामने अपीयर होता है। क्यों? ये है इंटरेस्टिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि 6th सेंचुरी में एक एपोक्रिफिकल गॉस्पल, जिसको स्कॉलर्स कहते हैं सूडो मैथ्यू, वो ये कहते हैं कि इट्स अ फिक्टिशियस गॉस्पल। उस गॉस्पल के अंदर जो राइटर है वो यसाया पहला बाब उसकी तीसरी आयत को जो है ना वो यीशुआ की या जीसस की बर्थ नैरेटिव के साथ जोड़ता है। अब सूडो मैथ्यू का रेफरेंस है। सूडो मैथ्यू ये कहती है कि द मोस्ट ब्लेसेड मेरी, वो जो है वो एक गार में गई, ठीक है ना, मतलब गार से बाहर आई और फिर वो चरनी के पास गई और फिर चरनी में उन्होंने जो है ना बच्चा रखा और वहां पर जो है ना एक बैल और एक गधा था जिसने उनकी ताजीम की। और फिर वो जो है ना नबूवत पूरी हुई कि मालिक जो बैल जो है और गधा जो है वो अपने मालिक की खुली को या चरनी को जानता है। सो चूंकि मालिक उनके दरमियान मौजूद हो गया था, इसलिए चूंकि गधा और बैल जो है वो अपने मालिक को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने मालिक की जो है वो ताजीम की। सो जो 6th सेंचुरी सूडो मैथ्यू है, ये फर्स्ट नोन इंस्टेंस है बैल और गधे का, जो कि आपको चरनी के या बेबी जीसस के
इर्द गिर्द नजर आएंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ कि ये सीन जो है ये क्रिश्चियन आर्ट वर्क के अंदर इतना पॉपुलर हो गया कि इवन टू दिस डे जब भी ये मेंजर का सीन क्रिएट होता है, इसके साथ एक ऑक्स और एक डंकी क्रिएट होता है। सो आप जब भी आप कभी आपके सामने ये चरनी का सीन आए और बैल और गधा सामने आए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रेफरेंस जो है वो सूडो मैथ्यू एपोक्रिफिकल गॉस्पेल है और फिक्टिशियस गॉस्पेल है, वहां से आया और इट बिकेम सो पॉपुलर कि ये उनकी एक जो है ना ड्रामेटाइज्ड थियोलॉजी का हिस्सा बन गया। सो यहां से ये गधा और बैल जो है वो चरनी के सीन में एंटर हुए। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला बाब चौथी आयत। खताकार गिरोह, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इसराइल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह बरगिश्ता हो गए। जी, सो खुदावन का जो लॉ सूट है या खुदावन का जो केस है अगेंस्ट बनी इसराइल वो मजीद कंटिन्यू होता है। सो आप ये इमेजिन करें कि जनाब यसाया जो हैं ये सारे चार्जेस जो हैं वो जो शहर के बुजुर्ग हैं, और चूंकि ये मैं ऑलरेडी मेरा ख्याल है बता चुका हूं और काफी दफा बता चुका हूं कि बैक इन डेज उन दिनों में जो लोगों के मुकदमात हुआ करते थे वो शहर के दरवाजों पे जो है ना उनका फैसला हुआ करता था, क्योंकि बुजुर्ग जो थे वो वहां पर जमा होकर बैठा करते थे, उनकी मजलिस वहां लगती थी। सो बुजुर्गों के दरमियान जो है ना ये फैसला होता है। ये आपको रूट की किताब में भी इसका आइडिया हो जाएगा। सो आप इमेजिन करें कि यसाया नबी जो है वो खुदावन की तरफ से ये सारे चार्जेस जो हैं वो शहर के बुजुर्गों के सामने जो है वो गेट के सिटी गेट के ऊपर ये प्रेजेंट कर रहे हैं। सो और आप इमेजिन करें कि यसाया नबी के बारे में ना एक साइड नोट ले लें। यसाया नबी के बारे में ये रिवायत की जाती है कि यसाया नबी को जो है ना वो आरी से चीर के मारा गया था, वो दो हिस्से कर दिया था उन्होंने। जब आप इतना सच बोलेंगे तो फिर आप ऐसे ही मरेंगे। ये साइड नोट है, जब आप इतना सच बोलेंगे तो ऐसे ही मरेंगे। सुनते हैं? सो वो प्रेजेंट करते हैं खुदावन का केस कि जो बनी इसराइल हैं इनको खुदावन की मुकद्दस कौम होना चाहिए। यही उनका पर्पस था। खुदावन का जो इंटेंडेड पर्पस था वो ये था कि वो एक मुकद्दस कौम होंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या कि वो मुकद्दस कौम बनने की बजाय एक गुनाहगार कौम बन गए और उन्होंने जो है इसराइल के कदूस को तरक किया है, छोड़ दिया है और उसकी अहानत की है। और जनाब यसाया जो है वो बनी इसराइल को जो है ना चार चीजें बनी इसराइल के बारे में उनके बारे में बताते हैं। पहली कि वो एक गुनाहगार कौम है। दूसरी कि वो गुनाहों के बोझ से दबे हुए लोग हैं। तीसरे ये गुनाहगारों के बच्चे हैं। और चौथे कि ये बच्चे जिनकी सारी रविश करप्ट है। सो इन सारी चीजों के साथ एक रेफरेंस मैं आपको सुनाता हूं कि ये एक्सोडस रबा में इसको प्रेजेंट किया गया है और वो ये पॉइंट करता है कि ये जितनी भी डिनाउंसमेंट्स थी या खुदावन का की जो शिकायत थी जो यसाया नबी ने उनके सामने पेश की, इन सारी चीजों के साथ खुदावन का एक वादा भी रहा। खुदावन का रेस्टोरेशन का एक वादा भी रहा। म्यूट लगा ले प्लीज। अच्छा, सो एक्सोडस रबा जो है उसके अंदर जो रेफरेंस है वो ये बताने की कोशिश करता है कि जो खुदावंद ताला हैं या इसराइल के कदूस हैं उनकी रविश इंसान की रविश की तरह नहीं है।
सो इंसानों की अदालत के अंदर जज के सामने जो है ना एक प्रोसिक्यूटर होता है और एक डिफेंडर है। जो प्रोसिक्यूट करता है वो डिफेंस की साइड नहीं लेता, और जो डिफेंस करता है वो एक्यूजेशन नहीं लगाता। लेकिन वो ये कहते हैं कि हाशिम के केस में ऐसा नहीं है। हाशिम जब ये कहते हैं कि आह गुनाहगार कौम, सो वो साथ ये भी कहते हैं कि जो है ना दरवाजे खोलो ताकि जो रास्तबाज कौम है वो उसमें जो है दाखिल हो। जो जब वो ये कहते हैं कि गुनाहों से दबे हुए लोग, तो इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि तेरे सारे लोग जो हैं वो रास्त हैं। जब वो ये कहते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिनकी सारी रविश करप्ट है, तो इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि तेरे बेटे जो हैं वो खुदावंद से तालीम याफ्ता होंगे। और फिर जब वो ये कहते हैं कि ये गुनाहगारों के बच्चे हैं, तो साथ इसके ये भी कहते हैं कि तेरे बच्चे जो हैं या तेरी औलाद जो है वो कौमों में जानी जाएगी। सो बताने की कोशिश ये है कि अगर खुदावंद उनको अक्यूज करते हैं, इसके साथ उनके लिए एक रेस्टोरेशन का वादा भी है। लेकिन हम सबको ये पता है कि रेस्टोरेशन के लिए कुछ चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो रेस्टोरेशन जो है वो नहीं आएगी। खुदावंद का वादा अपनी जगह मौजूद है। खुदावंद ने जो उम्मीद बनी इसराइल को दी है वो मौजूद है, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगी। सो एक और बड़ी मजे की और बड़ी खूबसूरत बात, यशायाह नबी जो है वो खुदावंद ताला को जब एड्रेस करते हैं तो वो ये कहते हैं इसराइल का कदूस, द होली वन ऑफ इजराइल। सो आप ये समझ लें कि ये खुदावंद का ऐसा लकब है जो उनकी जो नबूवतें हैं उनमें तकरीबन 32 दफा इस्तेमाल हुआ। और यशायाह नबी की किताब के बाहर करीबन 6 दफा आपको जो है ना ये मिल जाएगा। सो ये स्कॉलर्स ये मानते हैं या आलिम लोग ये मानते हैं कि यशायाह नबी ने ये जो टर्म है कि इसराइल का कदूस या होली वन ऑफ इजराइल, इसको फेवर शायद इसलिए किया क्योंकि जो उन्होंने सराफीन को कदूस 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 कहते रोया में सुना। सो मे बी ये एक रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना खुदावंद के लिए ये नाम जो है इस्तेमाल किया, या ये लकब जो है खुदावंद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने सराफीन को इसको चैंट करते हुए सुना। सो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बनी इसराइल जो है, जो गुनाहगार कौम है, मतलब इस हमारे सिनेरियो के अंदर उन्होंने इसराइल के कदूस की अहानत की है, उसको हकीर जाना। अब डेलिज इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि किसी भी मुकद्दस चीज को मौक करना, उसकी तहकीर करना जो है ना ये गुनाह है, और खुदा की तहकीर करना इसको आप डबल गुनाह समझें। और 3 फोल्ड, या आप इसको 13 गुनाह कह लें, या 3 दफा गुनाह कर लें, या 3 फोल्ड सिन कह लें, वो ये है कि आप जो है वो इसराइल के कदूस की अहानत करें, जिसने बनी इसराइल के सामने इस अपने आप को इसराइल का मुकद्दस करने वाले के तौर पे पेश किया था। और चूंकि उन्होंने इसराइल को मुकद्दस किया था, इट इज रिक्वायर्ड कि उनको भी वैसा ही जलाल दिया जाए। He should also be sanctified। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया, और ये उनका एक गुनाह नहीं, 3 फोल्ड गुनाह बन गया। To mock a holy thing is a sin. To mock God is a double sin. To mock the holy मतलब to mock God, the holy one of the nation, is the 3 fold sin। आपको
इस चीज का एहसास हुआ कि जब न्यू टेस्टामेंट में ये कहा गया था कि जो गुनाह जो है वो रूह के अगेंस्ट होगा वो माफ नहीं होगा। सो जैसा कि मैं हमेशा ये कहता है कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको जरूर न्यू टेस्टामेंट से ये रेफरेंसेस बताया करूं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि देयर इज नथिंग न्यू इन द न्यू टेस्टामेंट, वो पहले से ही मौजूद था, सिर्फ उसको एक्सप्लेन एक नए पर्सपेक्टिव में किया गया, लेकिन वो मौजूद था। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, यसाया पहला बाब 5वां। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। सो यसाया नबी जो है अब वो डिपिक्ट करते हैं कि बनी इसराइल जो है वो एक जख्मी आदमी की तरह है, और जख्म जो है उनको उनके गुनाह और उनकी बदकारी की वजह से लगे। अब आदमी बीमार है, चोटें उसको खूब लगी हैं और सर से लेके पांव तक जो है ना वो जो है जख्मों से जो है ना भरा पड़ा है। मतलब उसके जिस्म पे इतना जख्म है कि अब मजीद किसी और जख्म की जो है उसके अंदर गुंजाइश नहीं। और हैरत अंगेज तौर पे ये जो एक जख्मी आदमी है जिसके जिस्म पे किसी जख्म की गुंजाइश नहीं, ये मजीद अपने मालिक को प्रवोक कर रहा है और मजीद जो है वो बुराई की तरफ जा रहा है, और मजीद सजा के तौर पर उसको सजा मिले या उसको कोई जख्म लगे, इसकी कोई जगह भी नहीं है उसके जिस्म। और नबी जो है वो अपनी उम्मत को जो है वो अहमक कहते हैं, उनको बेवकूफ कहते हैं कि वो मतलब अपने गुनाह पर गुनाह जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब इस हद तक कि खुदावंद की जो अदालत है वो दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए। अभी खुदावंद की अदालत का उन्होंने थोड़ा सा ये जख्म खाने की सूरत में अभी थोड़ा सा मजा लिया है, इसके बावजूद भी उनको ये समझ नहीं आ रही है और मजीद वो हरकतें करते जा रहे हैं, और ताकि अदालत जो है वो दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए। और ये सारी जो जख्म उनको लगे हैं, यानी जो जख्मी आदमी है, ऑब्वियसली हमें ये पता है कि ये कौम की बात हो रही है, जख्मी आदमी से मुराद बनी इसराइल कौम है, और ये ऑलरेडी अपने गुनाह की वजह से जो है ना वो क्रश हो चुका है, अपने गुनाह की वजह से ये अजियत सह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल ये है कि वो बाज आने को तैयार नहीं। सो यसाया पहले बाब के अंदर ये जो ब्रूज्ड या जख्मी आदमी है, इसको आप एक मेटाफोर समझें, इस्तारा समझें, जो एक डेविस्टेटेड जो लैंड ऑफ इजराइल है ये उसकी तरफ इशारा करता है। जब आगे ये कहा जाता है कि जमीन जो है वो वीरान है, डेसोलेट है, शहर जो है वो आग से जलाए जा चुके हैं। सो ऑलरेडी जो असूरियों की जो इन्वेजन थी उसने मुल्क को काफी तबाह किया था, और इस छोटे से उसमें पैराए में हमें ये आइडिया नहीं होता कि जनाब यसाया जो है वो ये सारी जो तबाही है ये जो तुगलक प्लासर की वजह से हुई उसकी बात कर रहे हैं, जो उजिया और योताम जो है उसके दौर में जिसने हमला किया, या ये जो है वो सलमनसर की बात कर रहे हैं जिसने नॉर्दर्न किंगडम के ऊपर आहाज के दिनों में हमला किया, या ये सेनहेरिब की बात कर रहे हैं जो जनाब हिस्किया के दिनों में जिसने हमला किया।
ये पॉसिबल है कि ही मे बी रेफरिंग पास्ट इवेंट्स, या मे बी वो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, और वो ये है कि कौमी बगावत कौमी कॉन्सिक्वेंस हो। और ये बात हमारे लिए भी आज के दिन में भी ये सच है। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आप दुनिया के हालात पे नजर दौड़ाएं, आपका ख्याल है ईरान में सारे बुरे लोग बसते हैं? आपका ख्याल है जिन मुल्कों में सूडान, बाकी जो वॉर एफ्लिक्टेड एरियाज हैं, वहां सारे बुरे लोग बसते हैं? उनमें कोई अच्छा नहीं है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन जो नेशनल रिबेलियन है उसके कॉन्सिक्वेंस भी नेशनल होते हैं। हमारे सामने गुज़श्ता दिनों में ये पिछले उसमें दुनिया ने जो है वो बेतहाशा जंग देखी है, आपके सामने है। अक्सर औकात ये कहा जाता है करे कोई भरे कोई। सो जब आप नेशनल लेवल पे बगावत करते हैं तो उसमें अच्छे लोगों को माइनस हो जाते हैं। अगर आप 10 बुरे लोगों के ग्रोह में बैठे हैं और 10 बुरे लोग पुलिस की रेड में पकड़े गए हैं, आप उनको ये कभी नहीं बता पाएंगे कि मैं अच्छा था, मैं यहां पे क्यों, आप वहां थे क्यों। सो एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, वो उस वक्त भी थी, आज भी है। बगावत अगर कौमी होगी, उसके कॉन्सिक्वेंस भी फिर कौमी होंगे। रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला बाब 8 में। और सयून की बेटी छोड़ दी गई है, जैसी झोंपड़ी पाकिस्तान में और छप्पर ककड़ी के खेत में, या उस शहर की मानित जो महसूर हो गया हो। यसाया नबी जो है, अब वो अपनी तवज्जो जो है वो मोड़ते हैं सयून की बेटी। सयून की बेटी हम समझते हैं इट्स द सिटी ऑफ जेरूशलम। अब चूंकि वो अपने जो प्रोफेसीज हैं, जो पैगामात हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, और वो यरूशलेम के लिए ना कुछ इशारे इस्तेमाल करते हैं। यसाया नबी जो है वो रोया में क्या देख रहे हैं कि जो है ना यरूशलेम जो है ये छोड़ दिया गया। एक दफा प्लीज जरा दोबारा से रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, जरा स्लो पढ़िएगा, मैं कुछ चीज आपको पॉइंट करना चाहता हूँ। और सयून की बेटी छोड़ दी गई है, जैसी झोंपड़ी पाकिस्तान में, जैसी झोंपड़ी पाकिस्तान। एक बात फिर आगे पढ़े प्लीज। और छप्पर ककड़ी के खेत में, छप्पर ककड़ी के खेत में, क्यूकम्बर भी कहे, खीरा भी हो सकता है। और तीसरा, या उस शहर की मानित जो महसूर हो गया हो, उस शहर की मानित जो महसूर हो गया। अपने रुया के अंदर ये 3 इशारे वो यरूशलेम के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज जो वो ये कहते हैं कि यरूशलेम जो है ये इट्स लाइक एन अबैंडन्ड सुका खैमा, ठीक है जी। और वो जो है ना वो अकेला जो है ना वो विनयार्ड में खड़ा है। रदाक इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के जो बूथ हुआ करते थे, बट ये बड़ा कमजोर से स्ट्रक्चर हुआ करते थे, जो कि मतलब वो पाकिस्तान में जो है वो लगाया करते थे 4 वो डंडे लगा के, तो एक छोटी सी ना वो एक झोंपड़ी सी वो बना लिया करते थे, और ऊपर वो ना उन्होंने लगा के शाखों से या लकड़ी से तो उसको सपोर्ट किया करते थे। जो ये जो खैमा था या झोंपड़ी जो थी या सुका जो था, ये वो पाकिस्तान के अंदर लगाते थे। क्यों लगाते थे? ताकि जो वॉचमैन है जो कि पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है और फलों को जो है ना वो इंट्रूडर से या लोगों से, जानवरों से या चोरों से बचा रहा है,
ये उसके लिए होता था। सो हार्वेस्ट सीजन के अंदर ये ऑक्यूपाइड होता था, और जब हार्वेस्ट सीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता था, तो जिस चौकीदार के लिए या जिस शख्स के लिए जो मुहाफिज था उसके लिए लगाया गया होता था, वो भी इसे अबैंडन कर जाता था, वो भी इसे छोड़ जाता था। और वो जब छोड़ता था तो ये पिक्चर क्या करता है, ये हमें बताने की कोशिश क्या करता है? सो इट पिक्चर्स एम्प्टीनेस। और इसीलिए यसाया नबी जो है वो यरूशलेम को इसी तरह की एक झोंपड़ी जो पाकिस्तान में है, जो कि मतलब फल लिए जा चुके हैं, उसके बाद हार्वेस्ट सीजन जो है वो ओवर हो चुका है, और ये झोंपड़ी जो है ना ये अबैंडन हो चुकी है। सो अगर आप इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो आपको ये पता लगेगा कि जनाब यसाया जो है वो बनी इसराइल, कौम बनी इसराइल को खुदावंद के पाकिस्तान से जो है ना तशबीह देते हैं। मकदिस जो है वो खुदावंद का सुका है, और जब तक बनी इसराइल जो है वो हाशिम के साथ जो है वो वफादार हैं, उनके ताबे फरमान है, शकीना जो है वो यरूशलेम में ठहरा रहता था, और मकदिस जो था वो उनके दुश्मनों से उनको प्रोटेक्शन देता था। और जब ये कुछ भी नहीं रहा, वो ताबे फरमानी नहीं रही, खुदावंद का शकीना नहीं रहा, जब उन्होंने गुनाह करना शुरू किया, तो मुहाफिज ने भी उनसे अपना फासला बना लिया। ये वो एक इशारा है, या ये वो रोया है जो बनी इसराइल के लिए यसाया नबी देखते हैं। दूसरी चीज वो ये देखते हैं कि वो छप्पड़ जो ककड़ी के खेत में है, ठीक है ना। सो ककड़ी के खेत में जो छप्पड़ है, ये तो कंप्लीट आइसोलेशन जो है ना ये उसको प्रेजेंट करता है। सो इस जब असूरियों ने नॉर्दर्न किंगडम को तबाह कर दिया, तो आप ये सोचें कि इवन देन कि वो नॉर्दर्न एंड सदर्न किंगडम थे, वो डिवाइडेड किंगडम थे, बहरहाल उनका एक 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 लिंक जरूर था आपस में, थे तो बनी इसराइल ना, लेकिन जब असूरी जो है उनको सीर करके ले गए, उन्होंने तबाह कर दिया, तो जो पीछे जो यहूदा रह गया, ये जो है ना ककड़ी के खेत में छप्पड़ की मानंद रह गया। क्योंकि ककड़ी के खेत को सिर्फ रात में ही जो है प्रोटेक्शन की जरूरत होती है चोरों से। और इसी की एक मिसाल हमें नोहा की किताब में भी मिलती है। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, नोहा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी छठी आयत। और उसने अपने मस्कन को यकलख्त तबाह कर दिया, गोया खैमा बाग था, और अपने मजमा के मकान को बर्बाद कर दिया। खुदावन ने मुकद्दस ईदों और सबतों को सयून से फरामोश करा। काफी है, जो चीज मैं पॉइंट करना चाहता था जिसकी तरफ, वो आपने सुन ली। सो इसके बाद यसाया नबी जो है वो मतलब फ्यूचर में जो है ना वो ये भी देख रहे हैं कि यरूशलेम जो है ना ये तन्हा हो जाएगा, और यरूशलेम जो है ना इसका मुहासरा होगा। और मोस्ट लाइकली वो जब सनहेरब ने असॉल्ट किया था या जंग शुरू की थी जनाब हिजकिय्याह बादशाह के दौर में, ये उसकी बात हो रही। बहुत सारे फोर्टिफाइड जो छोटे शहर थे उनको उन्होंने जो है ना दे हैव लेड वेस्ट। सिर्फ यरूशलेम ने सरवाइव किया था, मतलब आप इसको वो अकेला शहर बचा था, और वो भी अंडर सीज था। सो उनके इस सारे गुनाह और उनके इस सारी खताओं का ये उन जो है वो अंजाम हुआ था। तो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 9वीं आयत, पहला बाब 9वीं आयत। अगर रबुल अफवाज हमारा थोड़ा सा बकिया बाकी ना छोड़ता, तो हम सद्दूम की मिसल और अम्बा की मानिद हो जाते। सो यसाया नबी ये कहते हैं कि अगर खुदावन जो है वो बकिया ना छोड़ता, और ये बकिया आप ऐसे समझ लें कि
ये जो जब असूरियों ने हमला किया और जो है ना उन्होंने बर्बादी उतारी, ये उसके बाद की बात। सो बनी इसराइल जो है वो सदूम और अमूरा की मानद हो जाते। तो इससे आपने ऐसा नहीं समझना कि बनी इसराइल जो है वो शायद मॉरली सदूम और अमूरा की मानद हो जाते। सो कहने की बात यह है कि अगर खुदावन जो है वो रहम ना करते तो इन इन जिंदगी ही बाकी ना रहती, कोई इंसान ही बाकी ना रहता। और अगर आप इस्तिस्ना की किताब में आगे पढ़ेंगे, जब आप जो है लानतों को पढ़ेंगे, तो वहां भी आपको इसी किस्म की जो है ना वो मिसाल मिलेगी। रबीनु मोशे जो है वो बनी इसराइल को ये वार्न करते हैं कि खुदावन ताला जब बागियों को या बागी उम्मत को सजा देगा तो ऐसा ही होगा जैसे जो ब्रिमस्टोन, सॉल्ट और आग होगी, जैसे सदोम और अमोरा के साथ हुआ था। जमीन जो है वो कुछ उगाने के काबिल नहीं होगी, सब कुछ मतलब अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, घास नहीं उगेगी। और इस्तिस्ना 29 बाब में आपको ये चीज मिल जाएगी। इवन आपको नोहा की किताब के अंदर भी ये मिलेगा। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, नोहा की किताब 4 बाब 6 आयत। क्योंकि मेरी दुख्तरे कौम की बदकिरदारी सदूम के गुनाह से बढ़कर है, जो एक लम्हा में बर्बाद हुआ और किसी के हाथ उस पर दराज ना हुए। सो ये जो सदूम और अमूरा की जो मिसाल है, जो है ना जब यसाया नबी ये देते हैं और उसके बाद जो है ना वो जो यहूदा की लीडरशिप है उसको एड्रेस करते हैं। 10वीं आयत पढ़िएगा प्लीज, पहला बाब 10वीं आयत जरा। सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो, है अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। सो एग्जैक्ट इसी तरह का रेफरेंस हमें मुकाशफा में भी मिलता है। मुकाशफा प्लीज पढ़िएगा, मुकाशफा 11 बाब उसकी 8वीं आयत। और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। सो अब ये इमेजिन करें कि उनके गुनाह की हालत ऐसी थी कि उनको सदूम और अमूरा से तशबीह दी गई। और जनाब यसाया जो है वो एक्चुअली जो यहूदा के लीडर्स थे, जो जब वो बात करते हैं कि सदूम और अमूरा के हाकिमों सुनो, तो ये बेसिकली सदूम और अमूरा तो उस वक्त तक तो थे ही नहीं। सो गुनाह के रेफरेंस में, उनकी खताकारी के रेफरेंस में जो है उनको सदूम और अमूरा कहकर एड्रेस किया गया। सो ये कुछ स्पिरिचुअल रियलिटीज हैं, ये आज भी वैसी ही हैं। हम बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीजें चूंकि हमारी नजरों के सामने नहीं होती, हमने बाइबल मुकद्दस को उस तरह से पढ़ा नहीं होता, तो हमारे सामने नहीं आती। सो गुनाह के रेफरेंस में उनको सदूम और अमूरा से तशबीह दी गई है। एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, प्लीज पढ़िएगा, पहला बाब 11वीं आयत। खुदावन फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम, मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूं, और बैलों और भेड़ों और बकरों की खून में मेरी खुशनुदी नहीं। सो खुदावन ताला जो है वो एक दफा फिर यहूदा को जो है ना वो इस चीज के ऊपर जो है ना वो डांटते हैं, तंबीह करते हैं, और गुनाह है मुनाफकत, हिपोक्रेसी। सो वो जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स थे या ऑब्लिगेशंस थी या कुर्बानियां थी मकदस में, और जो भी होली डेज थे, ईदें थी, ठीक है ना, वो सारी कैरी आउट हो रही थी। हमें बाज़ औक़ात ये लगता है कि हम जो है ना ये सारे काम कर रहे हैं तो खुदा हमसे राजी है, वो भी यही कर रहे थे।
और मुझे वो बात याद आ गई कि तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बुला के। तो ये सारा सिस्टम परफेक्टली रन कर रहा था। इसके बावजूद भी नबी जो है वो खुदावन का की तंबीह, खुदावन का इतराज, खुदावन की शिकायत, खुदावन का गिला लेके लोगों के पास पहुंच गए। कुर्बानियां चल रही हैं, रिचुअल्स चल रहे हैं, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हो रही हैं, ईदें भी मनाई जा रही हैं। और ये जो पैसेज है, ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये जो चर्च फादर्स हैं या जो बेसिकली जो क्रिश्चियन थियोलॉजियंस थे, जो मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि जो एंटी इजराइलाइट्स थे, उनका फेवरेट पैसेज है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है ना वो स्कॉलर्स मिलेंगे जो इसी पैसेजेस को, इस तरह के पैसेज या इस पैसेज को कोट करते हैं कि खुदावन ताला जो है वो जो है वो टेंपल सिस्टम को या लेविटिकल कैलेंडर को या इन सारे रिचुअल्स को ही हेट्स। और जो फर्स्ट इंस्टेंस है, जो पहला आपको जो सबूत मिलता है इसकी मिस एप्लीकेशन का, एंड प्लीज माइंड इट, मिस एप्लीकेशन का, वो आपको एपिस्टल ऑफ बरनबास में मिलता है। और एपिस्टल ऑफ बरनबास जो है ये मतलब फॉल्सली जो है ये पौलुस रसूल से एट्रीब्यूट किया जाता है। और उसके अंदर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि खुदावन ताला ने नबियों के थ्रू या नबियों की ज़बानी हमें ये बताया है। ये एपिस्टल ऑफ बरनबास से कोट कर रहा हूं। सो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदावन ताला ने नबियों के जरिए हमें ये बताया है कि उसको कुर्बानियां भी नहीं चाहिए, उसको सोखनी कुर्बानियां भी नहीं चाहिए, उसको जो है ना रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं वो ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि तुम्हारी इतनी सारी कुर्बानियों का मैंने क्या करना है, मुझे तुम्हारी सोखनी कुर्बानियों से, तुम्हारे जानवरों की चर्बी से, उनके खून से जो है ना मुझे नफरत है। और किसने तुम्हारे हाथ से ये चीजें मांगी हैं? सो बेहतर है तुम जो है ना बारीक पिसा हुआ आटा, ये कुर्बानियां मत लाओ, तुम मेरे सामने बखूर मत लाओ, तुम्हारा बखूर मेरे सामने जो है ना ये अबॉमिनेशन है। तुम्हारे नए चांदों से, तुम्हारे सबतों से मुझे नफरत है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इन दी एंड वो ये कहते हैं कि खुदावन ताला ने ये सारी चीजें जो हैं ये तरक कर दी हैं, खुदावन ताला को इनसे जो है ना नफरत है। और इसके बाद जो है ना उस खुदावन ताला ने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट में एक नया कानून जो है ना वो हमारे लिए पेश किया। एंड दिस इज एपिस्टल ऑफ बरनबास। और इसी आयत की मिस एप्लीकेशन है, ये मैंने स्पेशली आज के लिए रखी थी कि हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और आपको मोस्ट ऑफ द जो क्रिश्चियन चर्चेज हैं, मतलब जो चर्चेज हैं, क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, वो आपको मोस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम, रिमेंबर नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम आपको इस इंटरप्रिटेशन के साथ इन एग्रीमेंट में लेंगे। वो एग्री करेंगे कि जो एपोक्रिफिकल एपिस्टल ऑफ बरनबास है, ये जो यसाया की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इट इज ट्रू। लेकिन माइंड इट, दिस इंटरप्रिटेशन is an oversimplification and a worse distortion. It's an oversimplification and a worse distortion. मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर सकता, मेरी आप समझ लें इस मामले में थोड़ी कमजोर है उर्दू, इसको आप ऐसे ही समझने की कोशिश करें। So coming back to the point, यसाया नबी जो है वो लोगों को तंबीह करते हैं कि भाई वो सारे जो रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं, जो मोशंस हैं, ठीक है ना, और जो सब लिटरेजिकल सेरेमनीज हैं, वो सब किए चले जा रहे हैं विदाउट सबमिटिंग टू गॉड। है ना एक फनी एस्पेक्ट कि वी आर डूइंग एवरीथिंग जो खुदावन ने प्रिस्क्राइब की है विदाउट सबमिटिंग टू गॉड।
ये याद रखिएगा कि यसाया नबी की जो ये तंबीह है, जो बात वो लोगों के साथ कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो ये कवानीन पूरे क्यों कर रहे थे। माइंड इट, कि वो इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे कि वो जो है इन कवानीन को, इन रिचुअल्स को, इस सिस्टम को फॉलो क्यों कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि वो इन सारे रिचुअल्स को, इस सारे सिस्टम को हिपोक्रेटिकली फॉलो कर रहे थे। देवर हिपोक्रेट्स। और यसाया नबी जो है वो जो तंबीह कर रहे हैं, जो वार्निंग्स उनको दे रहे हैं, वो उनकी मुनाफकत पे दे रहे हैं कि जिंदगी के अंदर रिचुअल्स तो आपने सारे पूरे करने हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में गुनाह भरा पड़ा है। और इसी से एक और प्रॉब्लम भी है। बहुत सारे क्रिश्चियन ग्रुप्स जो हैं वो ये समझते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो रिचुअल्स के अंदर थी। उन्होंने ये अज्यूम किया है कि रिचुअल्स के अंदर प्रॉब्लम है। और वो आपको ये कहते मिलेंगे कि भाई लोग जो है वो स्पिरिचुअली हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे थे और उन्होंने अपना जो ट्रस्ट था वो रिचुअल्स में रखा हुआ था। याद रखिए कि यसाया नबी के सहीफे के अंदर ये जो मसला है, इसका मसला, इसका ताल्लुक रिचुअल्स के साथ हरगिज नहीं है। हर एक रिचुअल जिसका जिक्र यसाया नबी यहां पे कर रहे हैं वो खुदावंद का के अपने मुंह मुबारक से दिया गया है। वो खुदावंद ने खुद दिया है और उन रिचुअल्स का मकसद खुदावंद को ही जलाल देना था और वो कोई ऑप्शनल भी नहीं थे, वो खुदा के अहकाम थे। प्रॉब्लम रिचुअल्स में नहीं था, प्रॉब्लम गुनाह में था। यहूदा के लोग कुर्बानी सही ला रहे थे, करेक्ट अमाउंट में ला रहे थे, सही दिन पे ला रहे थे, गलत दिल के साथ ला रहे थे। होपफुली यू अंडरस्टैंड। उन्होंने खुदा की ना एक इक्वेशन बना ली थी। खुदा के सामने ये लाओ, ये कुर्बानी लेके आओ, सही दिन पे लेके आओ, ही इज हैप्पी। इसकी मिसाल बिल्कुल आपने वैसे लें, आपने अक्सर औकात किसी ड्रामा, फिल्मों, व्हाट्सएवर, किसी प्ले में ये चीज देखी होगी कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, ठीक है। वो संडे को चर्च कभी मिस नहीं करता, लेकिन पूरे 6 दिन जो है उसने 200-400 लोगों को मारा होता है, पर संडे को वो चर्च में ही आता है। बहुत सारे लोग अपनी रिलीजियस, अपनी जो एक दीनदारी की जो छवि है ना, उसको बना के रखते हैं एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन इस छवि का उनका डेली लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको एक छोटा सा सवाल है अब सारों से, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, पर एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब मुझे जरूर दें। आपके नजदीक तौरा के बड़े गुनाहों में क्या, कौन कौन से गुनाह आते हैं? इजी इजी सा सवाल। आप लोग क्या सोचते हैं तौरा के बड़े गुनाहों में कौन कौन सा गुनाह है? एक कुफर। कुफर हो गया। ओके। खुदावंद के कुदूसियत की तहकीर करना सर। खुदावंद की कुदूसियत की तहकीर करना, खुदा उनका नाम बेफायदा लेना, खुदावंद का For नाम granted बेफायदा लेना, Going against Hashem, believing in other gods. बिलीविंग इन अदर spiritual गॉड्स। जी चलें, ये हो गया। और कोई? काफी सारे आ गए हमारे पास। एनीवन एल्स? ऑब्वियसली इनके अलावा जो बोल चुके हैं। हम इतने ही हैं?
आज थोड़े हैं हम। We are 11. सो हमें लगता है कि ये सारे बड़े बड़े गुनाह, इनमें शक भी कोई नहीं है। जितने आपने गुनाह मेंशन किए हैं ये तौरा के बड़े बड़े गुनाहों में से एक है। मैं आपको एक तौरा का एक बड़ा गुनाह बताता हूं, इंटायरली डिफरेंट। आपको पता जरूर होगा, कम तोलना। कभी इसको पढ़े जाके कि तेरा बाट पूरा, और खुदावन की कैसी इसके ऊपर जो है ना जो कमेंट्री है वो क्या है, आपको पता है? तौरा ये कहती है कि खुदावन तेरे खुदा को नफरत है ऐसे लोगों से जो फरेब के काम करते हैं, जो लोगों को डिसीव करते हैं। नफरत है खुदावन को उनसे। इमेजिन करें, कुर्बानी मैं पूरी लाया हूं, दुकान पे जाके कम तोलूंगा। ईद मैंने अपने वक्त पे ही मनाई है, पर दुकान में दो तरह के वजन रखे हुए हैं मैंने। किलो के 3 बट्टे हैं मेरे पास। एक है 950 ग्राम का, एक है 940 ग्राम का, एक है मतलब 925 ग्राम का। किलो का फिर भी कोई नहीं। सो पॉइंट मी कि आपकी इस सारे जो एक रिलीजियस आपका जो एक शबी है, इसका आपकी डेली लाइफ के साथ भाई कोई ताल्लुक नहीं। और आपको पता है कि अगर आप न्यू टेस्टामेंट में आए और यीशुआ के दिनों में आए, वहां उस वक्त भी यही मुश्किल थी, मकदस पर तबाह हो गया। मैं ये बात बहुत डर के कहता हूं, मैं बल्कि ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि फिर भी एक टीचिंग उसके अंदर मैं ये बात खुदावन से डर के अपने कानों को हाथ लगा के, जमीन को हाथ लगा के कहता हूं, अगर आपका चलन यही रहेगा, अगर आपका चलन यही रहेगा तो तीसरा मकदस भी तबाह हो जाएगा, चौथा बनाएंगे वो भी तबाह हो जाएगा। मकदस की सस्टेनेंस का ताल्लुक आपके खुदा के कानून पे, खुदा की बातों पे चलने के साथ है। क्या खुदावन बकरों बछड़ों की कुर्बानी से खुश होता है, या इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए? सो ये तो रोजे रोशन की तरह ये बात अयां है। इसीलिए दूसरा मकदस भी तबाह हो गया। और जब आप यसाया पहला बाब उसकी 10 से 15 आयत को देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि खुदावन ताला जो है उनकी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है उन सारी सैक्रिफाइसेस, सारी कुर्बानियों के रेफरेंस में जो कि अनगॉडली हैं। यहां इसी पॉइंट पे इन सारे रेफरेंसेस के लिए खुदावन ताला उन सारी कुर्बानियों को रिजेक्ट करते हैं जो कि मुनाफकत के साथ पेश की जाती हैं। और फिर चूंकि आपका चलन ऐसा होता है, इसीलिए वो बखूर जो आप लेके जाते हैं वो भी खुदावन के नजदीक जो है ना वो अबोमिनेशन है। और इसीलिए वो जो है ना उम्मत की दुआएं सुनने से जो है ना वो दूर है, क्योंकि जिन हाथों पे खून होता है उन हाथों की दुआएं वो नहीं सुनता। मुनाफकत के साथ ईदों में शामिल होने से आपकी इबादतें कबूल नहीं होती। और तौबा किए बगैर और गैर ताइब दिल हुए बगैर, गैर मतलब आप अंदर से ताइब नहीं है, आप खुदा के तालिब नहीं है, आप इन सारी सर्विसेज में भरपूर तरीके से शामिल हैं, ये खुदावन के आगे नफरत अंगेज है। अब आपको समझ आई कि जब यीशुआ ने ये मिसाल दी थी कि 2 लोग मकदस में गए, उन्होंने कहा ये करता हूं, ये करता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं,
और एक ने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तेरे आसमान की तरफ जो है वो मुंह भी उठा सकूं। तुम्हारे ख्याल में इनमें कौन रास्तबाज होके गया? और इसीलिए खुदावंद ने हमको कहा था कि मुझे तुम्हारी ईदों, तुम्हारे नए चांदों, तुम्हारी कुर्बानियों से नफरत है। मेरे सामने ये नफरत अंगेज है, क्योंकि जिस तरीके से वो उन्हें ला रहे थे वो तरीका मुनासिब नहीं था, वो तरीका दुरुस्त नहीं था। सो यसाया नबी हमें ये समझाते हैं, और हमारे लिए भी आज ये समझने की जरूरत है कि मैं हमेशा सबको, जो मेरे पास होते हैं वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा सबको ये कहता हूं कि सही काम करना सही नहीं होता। मतलब यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू हैव टू डू द राइट थिंग इन अ राइट वे। सही काम को भी सही तरीके से करना ही सही होता है। सो यसाया नबी की जो हिदायत है, यसाया नबी का जो कलाम है, वो टेक्निकली अगर आप समझें तो सिर्फ ये 4 लफ्जों में है, डू द राइट थिंग इन अ राइट वे, यू विल बी ब्लेस्ड। आज भी उनके लिए भी यही था, उनसे पहले के लोगों के लिए भी यही था, यसाया नबी के दौर के लिए भी यही था, यसाया नबी के बाद के दौर के लिए लोगों के लिए भी यही था, उनके बाद के दौर के लोगों के लिए भी यही था, और उससे होते 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 आज ये बात हम तक पहुंची है, तो ये हमारे लिए भी वैसी ही है। खुदावंद की इबादत उस दिल के साथ करें जो दिल आप खुदा को पेश कर सके। आपकी कुर्बानियां, आपकी इबादतें, आपकी ईद त्योहार भी खुदावंद के आगे कबूल हो जाएंगे। तो बारी ताला आपको तौफीक दें कि आप यू कैन डू द राइट थिंग इन अ राइट वे, सो राइट बात को राइट तरीके से ही कर सकें, और खुदावंद जो है वो अपना दस्ते शक्कर हमेशा आप सारों के ऊपर रखें और आपको अक्ल व हिकमत से खूब नवाजें। बारूक हाशिम, शबात सलाम। I mean, thank you. I mean, Shabbat Shalom.